इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन पाठ पर आधारित दीर्घ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? रामन को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कई अन्य पुरस्कार भी मिले, जैसे रोम का मैत्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। इसके अलावा 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 2, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया? रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। वे बहुत महत्वपूर्ण तथा व्यस्त नौकरी पर थे। समय की कमी थी। कलकत्ता में एक छोटी सी ही प्रयोगशाला थी जिसमें बहुत कम उपकरण थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शोध कार्य दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव था। ये रामन के मन का दृढ़ हठ था जिसके कारण वे शोध कार्य जारी रख सके। इसलिए उनके प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग कहा गया है। यह हठयोग विज्ञान से संबंधित था, इसलिए आधुनिक कहना उचित था। प्रश्न नंबर 3, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन किसी तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम से या तो ऊर्जा के कुछ अंश पा जाते हैं या कुछ खो देते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं। ऊर्जा में परिवर्तन के कारण प्रकाश के रंग में बदलाव आता है। इसे ही रामन प्रभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने के लिए रामन ने कई काम किए। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा याद रहे जब उन्हें संघर्ष करना पड़ा, इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन करते थे। रामन केवल प्रकाश की किरणों तक ही नहीं सिमटे थे, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से पूरे देश को प्रकाशित किया। प्रश्न नंबर 5, चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से सुविधाओं की कमी अर्थात अभावग्रस्त जीवन में भी सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। कम वेतन और कम सुख सुविधाओं के बावजूद भी उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी स्वीकार कर ली। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें धन और सुख सुविधाओं का मोह त्याग कर किसी कल्याणकारी कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। रामन ने हमेशा यह संदेश भी दिया कि हम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें। जब हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो प्रकृति के बारे में और बेहतर ढंग से जान पाएंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। 1, उनके लिए सरस्वती की साधना सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण थी। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि रामन अच्छी सुख सुविधाओं वाली सरकारी नौकरी को छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली नौकरी में आ गए क्योंकि उनके लिए वैज्ञानिक खोजों का महत्व सरकारी सुख सुविधाओं से अधिक था। दूसरी पंक्ति है, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। इस पंक्ति का आशय है कि हमारे आसपास अनेक ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम जीवन का सामान्य हिस्सा मानकर चलते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों में से कोई जिज्ञासु व्यक्ति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहस्य खोज लेता है। जैसे पेड़ से सेब का गिरना, समुद्र का नीला होना लोग सदियों से देखते आ रहे थे, पर न्यूटन और रामन के अलावा किसी और का ध्यान उस ओर नहीं गया। तीसरी पंक्ति है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। बिना साधनों के बलपूर्वक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी साधना को करते चले जाना हठयोग कहलाता है। रामन भी ऐसे हठयोगी थे। संस्था के पास उपकरणों का अभाव होते हुए भी वे शोध कार्य करते थे। रामन के पास समय का भी अभाव था, फिर भी वे प्रयोग करने में लगे रहे। इसे हठयोग कहना सर्वथा उचित है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें
ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।